हाय प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हिज मदर हैड पिकेड अप आ पीस, पीस में थोड़ा टुकड़ा, ऑफ द फिश, फिश में मछली का, एंड वाज फ्लाइंग, फ्लाइंग में उड़कर, अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था। किसके? जो बच्चा था उसका, उसकी माँ ने एक टुकड़ा उठाया था और उसे लेकर उसके पास आई। तो ही लैंडेड आउट अर्ली, अर्ली मीन्स बहुत जल्दी, वह उत्सुकता से झुक गया। क्यों झुका था? क्योंकि उसने अपनी माँ की चोंच में क्या देखा? मछली का टुकड़ा। तो टाइपिंग द रॉक विद हिज फीट, टाइपिंग का मतलब थपथपा रहा था। किसके लिए? वह अपने पैरों से चट्टान के लिए थपथपा रहा था। तो ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लेव अक्रॉस, जैसे ही वह उड़ रही थी उसके पास जाने की कोशिश उसने की। किसने? छोटा बच्चा था उसने, क्योंकि उसकी माँ उसके अक्रॉस उड़ रही थी। अक्रॉस का मतलब विपरीत उड़ रही थी, तो उसने वहां जाने की कोशिश की। बट मीन्स लेकिन, बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑफ साइड, ऑपोजिट, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, अब यहाँ पर क्या होता है? सी हैंडेड, लेकिन जब वह ठीक विपरीत थी, वह रुक गई। तो हर विंग्स, उसके पंख, मोशनलेस का गति विहीन, और उसके पंख गति विहीन थे, यानी कि उसके पंख जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत मतलब स्लो हो गई थी। तो द पीसेस ऑफ फिश इन हर वेक ऑलमोस्ट विटिन रेज ऑफ हिज वेक, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच तक पहुंच चुका था। कहने का मतलब है, जो उसकी माँ थी उसके चोंच में मछली का टुकड़ा था और वह बच्चे की चोंच में लगभग पहुंच ही चुका था। गया नहीं था, लेकिन लगभग बहुत पास था। तो ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अब क्या होता? उसने आश्चर्य से एक क्षण इंतजार किया। किसने? बच्चे ने। तो वंडिंग वाई सी डिड नॉट कम नियर, एंड देन, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसने इंतजार किया बट सोचा कि वह करीब क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर, मैडिनेड वाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, उसने क्या काम किया? वह भूख से परेशान होकर उसने मछली पर गोता लगाया, उसने छलांग लगा दी। किसने? बच्चे ने, क्योंकि उसके मुंह में मछली का टुकड़ा था माँ के उसके, और वह उसके पास आया, लेकिन उसकी चोंच में नहीं आया, और चोंच में ना आने की वजह से उसने क्या? डाइव लगा दी। तो ही डाइव्ड एट द फिश, उसने क्या काम किया? उसने वहां से डाइव, छलांग लगा दी। किसके ऊपर? मछली के ऊपर। तो विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वह क्या हो गया? एक तेज चीख के साथ वह बाहर की ओर, इनटू स्पेस, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वह, उसने छलांग लगा दी और वह चिल्लाते हुए वहां पर अंतरिक्ष की ओर गिर पड़ा, नीचे की ओर जा रहा था। नीचे अंतरिक्ष के लिए बताया गया क्योंकि वह पहाड़ी पर था, और पहाड़ी पर से जो गहराई थी उसके लिए एक अंतरिक्ष का नाम दिया है। चलिए, देन आ monstrous terror seized him and his heart stood still, और वह फिर क्या होता है? फिर एक भयानक आतंक ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल स्थिर हो गया। देखो, उस बच्चे ने कभी भी छलांग नहीं लगाई थी, और जब वह वहां से कूदा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भय लगा, और भय लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट मतलब फेल हो गया। फेल नहीं, लग रहा था उसके लिए। तो ही कुड हेयर नथिंग, और उसका दिल स्थिर हो गया था, वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। कौन? वह बच्चा। तो वट इज ओनली लास्टेड आ मिनट, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक ही रहा। जब उसके लिए डर लगा था, डर का जो मूवमेंट है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि उसको जो डर लगा रहा था वो लगभग 1 मिनट तक ही रहा। तो द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड
अब यहाँ पर क्या होने लगा कि अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे हैं। तो द विंड्स रूज्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फादर्स, तो ब्रेस्ट फादर्स देन अंडर हिज स्टोमच, स्टोमच का मतलब था पेट, तो उसके जो पंख थे उसके छाती से पेट से नीचे मतलब आ रहे थे। उसके कहने का मतलब है यहाँ पर उसके जो विंस थे, हवा आने लगी और हवा आने की ही वजह से वह थोड़ा अपने आप को महसूस करने लगा। ब्रेस्ट में होती है छाती। तो देन अंडर हिज स्टोमच, स्टोमच पेट, एंड अगेंस्ट हिज विंस ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंस कटिंग थ्रू द एयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो उसके पंख थे वह अपने पंखों की नोकों से हवा के लिए काटता हुआ महसूस कर सकता था। तो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेल्ड ऑन नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिरा था। कौन? सीगल। तो ही वाज सीरियस ग्रेवली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। तो ही वॉज नो लॉन्गर एफेड, एफर्ड का मतलब एफ्रेड का मतलब डर, तो उसे अब कोई डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ विट जेजी, अब यहाँ पर क्या होता है, उसे कोई डर नहीं था, उसे बस थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। तो देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही स्टोर्ड अपवर्ड, फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ गया। तो ग ग ग ग ग ग क गो को आ, हिज मदर्स स्टूप्ड पास्ट हिम, तो उसकी माँ जोर से हिज मदर यानी कि उसकी माँ जोर से शोर मचाते हुए उसके पास से झपटी, पास से मतलब निकली एक तरह से। तो हर विंस मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसने उसे दूसरी चीख के साथ उत्तर दिया। तो ही आंसर्ड का मतलब उत्तर दिया। तो ही आंसर्ड हर विंस एनोद स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्क्रीम। अब यहाँ पर क्या होता है, जो उसके पिता थे वो चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। अब यहाँ पर ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चा उड़ना सीख गया था और उड़ने की ही वजह से उसके पिता उसके माता के लिए क्या थी, एक तरह से खुशी थी, इस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे। तो ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी एक बहन, फ्लाइंग अराउंड हिज curvating एंड बैंकिंग में किनारे से, एंड सोरिंग एंड डेविंग। यहाँ पर क्या होता है, उसने अपने दो भाइयों और अपनी बहन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते देखा, उछलते और गोता लगाते हुए उड़ते हुए देखा। किसने? उस बच्चे ने। चलिए अब अगले पैराग्राफ देखते हैं। तो देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट में भूलना, तो दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, एबल का मतलब होता है सक्षम, तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम नहीं था। अब वह भूल गया था कि मुझे तो लगता था मैं नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन अब उसके लिए क्या लग गया था कि हाँ मैं अब उड़ सकूंगा। तो एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व सेकिंग शेरली, और जोर जोर से चिल्लाते हुए गोता लगाने लगा, उड़ने और मुड़ने में लग गया, जैसे उड़ता था मुड़ता था वह, मतलब बहुत ही इंजॉय से। ही वॉज नियर द सेव नाउ फ्लाइंग स्टैंडिंग ओवर इट, यहाँ पर क्या होता है, वह अब समुद्र के पास था। तो ही वॉज नियर द सेव नाउ फ्लाइंग स्टिंग ओवर इट, और जोर जोर से चिल्लाते हुए वो गोता लगाने लगा, उससे उड़ने और मुड़ने में लग गया। कौन? वह सीगल। तो फेसिंग स्टिंग आउट ओवर द ओशन, ओशन का मतलब होता है समुद्र, तो वह अब समुद्र के पास था। कौन? वह बच्चा।
तो he saw a vast green sea went him, सीधे उसने ऊपर, वह सीधे उड़ रहा था ऊपर, और उसने क्या देखा वहां पर, विद लिटिल, छोटा सा, राइडर मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्नेड हिज बैक साइड वे एंड करव एम्बुलेंसली, सीधे समुद्र की ओर मुंह कर रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। किसने? उस बच्चे ने, जिसके ऊपर छोटी पहाड़ियां हिल हिल रही थी, छोटी छोटी पहाड़ियां उसके लिए दिखाई दे रही थी। तो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके माता पिता वहाँ, उसके माता पिता और उसके भाई बहन आगे इस हरे फर्श पर उतरे थे। तो they were beckoning to him, calling sadly, और वे उसे इशारे से बुला रहे थे। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। तो he dropped his legs to stand on the green sea, और जोर जोर से पुकार रहे थे अपने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए, अपने पैर नीचे कर दिए। बट, लेकिन, he was tired and weak with hunger, hunger मीन्स भूख से, and he could not rise, लेकिन वह भूख से थका हुआ था और कमजोर था। और flapping his wings, अब क्या था, भूख से थका हुआ था तो उसके जो पंख थे मतलब काफी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। बट, लेकिन, यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं, लेकिन वह भूख से थका हुआ था और कमजोर था और अजीब व्यायाम से थककर उठ नहीं पा रहा था। एक्सिडेंटली बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम। तो हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, तो उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज वैली टचड इट एंड हिज सैंक नो फर्दर। यहाँ पर क्या होता है, उसके जो पंख थे वहाँ समुद्र में डूब गए थे और फिर उसका पेट उससे छू गया और वह और आगे नहीं डूबा। तो he was floating on it and around him his family was screaming, parents him and their wasted were offering him scrap of dogfish he had made him first fly। पूरा चैप्टर एंड हो गया, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए थे और फिर उसका पेट उससे छू गया और वह इससे आगे नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? वह उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। किसकी? उस बच्चे की। और उनकी चोंच उसे मछली के टुकड़े दे रही थी। उन्होंने अपनी उड़ान भरी। इस तरह से मतलब ये काफ़ी समझने वाला पार्ट है कि किस तरह से किस सिचुएशन उसके बच्चे के पास आई थी और वह उसने अपनी सिचुएशन के लिए किस तरह से हैंडल किया। तो आपने क्या सीखा इस पार्ट से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।